नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को 16 सोमवार व्रत कथा के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। 16 सोमवार व्रत भगवान शिव की अनुकंपा और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रखा जाने वाला अति फलदायी व्रत है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस कथा के सुनने और पढ़ने मात्र से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ 16 सोमवार व्रत की कथा मैं आपको सुनाऊंगी। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते हुए मृत्यु लोक में मृत्युंजय महादेव मंदिर यानी अमरावती नगर पहुँचे। अमरावती नगर के राजा ने एक बहुत ही सुंदर और विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। भगवान शिव और माता पार्वती को वह स्थान अत्यंत प्रिय लगा, इसीलिए वह कुछ समय के लिए वहां ठहर गए। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, आज चौपट खेलने का मन हो रहा है। भगवान शिव सहर्ष तैयार हो गए और दोनों लोग खेल खेलने लगे। उसी समय मंदिर के पुजारी मंदिर में प्रवेश करते हैं। माता पार्वती ने उत्सुकता से पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी आप बताएं, इस खेल में किसकी जीत होगी? पुजारी जी ने बिना सोचे समझे उत्तर दे दिया, इस खेल में भगवान शिव ही विजयी होंगे। परंतु खेल समाप्त होने पर माता पार्वती की जीत हुई। पुजारी के इस असत्य से माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं। उन्होंने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से पुजारी तुरंत ही कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए। उनका जीवन कष्टमय हो गया। कुछ समय पश्चात उस मंदिर में देवलोक से कुछ अप्सराएं पूजा अर्चना के लिए आईं। उन्होंने पुजारी को कुष्ठ से पीड़ित देखा तो उन्होंने उसका कारण पूछा। पुजारी जी ने माता पार्वती के श्राप की पूरी कहानी उन्हें बताई। पुजारी की व्यथा को सुनकर अप्सराओं ने दया भाव से कहा, हे पुजारी जी, आप निराश मत हो, हम आपको इस पाप से मुक्ति पाने का एक अत्यंत सरल और प्रभावशाली उपाय बताएंगे, जो कि सर्व पापहारी 16 सोमवार व्रत है। पुजारी जी ने अत्यंत विनम्रता से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया, भक्ति भाव से 16 सोमवार तक निराहार या एक मुक्त रहकर व्रत रखें। प्रत्येक सोमवार को आधा सेर गेहूं के आटे से चूरमा बनाएं। प्रसाद के 3 भाग करें। पहला भाग भगवान शिव को अर्पित करें, दूसरा भाग श्रद्धालुओं को अर्पित करें और तीसरा भाग स्वयं ग्रहण करें। 17वें सोमवार को 200 ग्राम गेहूं के आटे बाटी और चूरमा बनाकर विधि पूर्वक पूजन करें और उसका उद्यापन करें। यह बताकर अप्सराएं देवलोक लौट गईं। पुजारी जी ने अप्सराओं के बताए अनुसार पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से 16 सोमवार व्रत रखा। शिव जी की पूजा अर्चना की। भगवान शिव की कृपा से पुजारी जी का कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो गया और वे पुनः स्वस्थ हो गए। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती पुनः उस मंदिर में पधारे। जब माता पार्वती ने पुजारी को पूर्णतः स्वस्थ देखा तो उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हें इस कुष्ठ से मुक्ति किस प्रकार मिली है? पुजारी ने माता पार्वती के सामने 16 सोमवार व्रत की पूरी महिमा और कथा कह सुनाई। माता पार्वती यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उस समय उनके मन में अपने रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी को वापस बुलाने की इच्छा थी। अतः माता पार्वती ने भी कार्तिकेय को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से कार्तिकेय का हृदय परिवर्तन हुआ और वे स्वयं माता पार्वती के पास लौट आए। जब कार्तिकेय जी ने माता पार्वती से इसके पूछा, मेरा यह विचार परिवर्तन किस प्रकार हुआ है, तो माता पार्वती ने उन्हें 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य कह सुनाया। इस प्रकार जो भी मनुष्य 16 सोमवार का व्रत सच्चे मन, भक्ति और निष्ठा के साथ करता है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जीवन के सभी कष्ट, रोग और दुखों का निवारण होकर अंत में मोक्ष की से प्राप्ति होती है। बोलो ओम नमः शिवाय।